गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है फ्रिक्शन, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कंटेक्ट विद ईच अदर। तो क्या अपोज है इसमें? फ्रिक्शन अपोज द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कंटेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ सरफेस पे, कितना उसमें सरफेस में रफनेस है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट व्हेन रब विथ रब विथ हैंड्स विथ ईच अदर। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम जो कैरम बोर्ड पे स्प्रिंकलिंग करते हैं पाउडर का, उससे क्या करते हैं? हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि हम जो स्ट्राइकर है उसमें हम स्मूथली फंक्शन कर सकें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेसर होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर accidentally, would it makes it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? अब जैसे कि आपका बकेट ऑफ सोपी वाटर है, वो एक्सीडेंटली आपसे गिर गया मार्बल के ऊपर, तो जितना भी एरिया था मार्बल पे उस पे वो पूरा सोपी वाटर फैल गया। अब उस पे क्या चलना हमको इजी है कि डिफ़िकल्ट है, उसके बारे ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जब मार्बल के ऊपर सोपी वाटर या फिर आपका जो काफ़ी लेदर जिसमें होता है वाटर में, वो अगर फ्लोर पे गिर जाए तो चलना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें काफ़ी फिसलन होती है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटीज, दस रिड्यूस द फ्रिक्शन कंसिडरेबली। अब इसमें क्या करता है, जो उसका फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस कर देता है, और जिस वजह से जो आपका इरेगुलरिटीज़ होती है फ्लोर में, वो फिलअप कर देता है आपका सोपी वाटर, जिसके थ्रू चलना मुश्किल होता है और स्लिप हो जाता है। फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप। अब जो आपका पैर है वो उसमें वो ग्रिप नहीं कर पाता है फ्लोर पे। फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप विद द फ्लोर सरफेस, दस इंक्रीजिंग द चांस ऑफ फॉलिंग। तो उसमें क्या है कि आपका चांस बनता है गिरने का, फॉलिंग, चांस ऑफ फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं वो शूज़ में स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? ग्रिप के लिए पहनते हैं, सीधी इसमें यही आपका आंसर है। जो कि आपके ग्राउंड के साथ उसकी ग्रिप बनी रहे, उसी के लिए वो पहनते हैं, ताकि वो ज़्यादा जिसमें कि फ्रिक्शन जो है कि रिड्यूस ना हो, उसमें उनकी फ्रिक्शन इंक्रीज़ रहे। Spike increase friction and give better grip with the ground. It avoids slipping of sportsman while playing or running. Next, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? जो आपका इसमें दो हैं, इकबाल ने पुश किया है लाइटर बॉक्स को जो कि हल्का है, और सीमा ने पुश किया है हैवियर बॉक्स को जो कि भारी है उससे। अब आपको बताना है कि जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसमें दोनों में से लार्जर फोर्स किसकी है और क्यों है। अब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड होता है। जितना मास होगा तो फ्रिक्शन की ग्रिप उतनी होगी, या फिर अगर कम होगा तो वो उसमें रिड्यूस हो जाएगा और अपोज जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। Friction force is directly proportional to mass. Heavier box will put more force on the floor surface as compared to lighter box, and therefore will experience more opposite force friction. Seema will have to apply larger force. अब इसमें जो आपका है कि जो हैवियर बॉक्स है उसमें फोर्स ज़्यादा लग रही है,
और जब ज़्यादा लग रही है फोर्स में, तो यानी उसका मतलब उसमें जो उस ऑब्जेक्ट का जो ये कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ, उसमें उसने फ्रिक्शन की ग्रिप करके रखा है, इन इरेगुलरिटीज़ को इंटरलॉक करके रखा हुआ है। बट जो लाइटर बॉक्स है उसमें इतना नहीं है, वो उसमें अपोजिट जो है फोर्स लग रही है, जो कि फ्रिक्शन लग रही है। तो इसका मतलब जो कि जो हमारी सीमा है उसका जो जो बॉक्स पुश कर रही है, वो उसमें ज़्यादा अप्लाई फोर्स कर रही है। तो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमको बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन क्यों है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक जगह रेस्ट पे होता है, और जिस सरफेस पे रेस्ट होता है उसमें इरेगुलरिटीज़ होती है और उसको इंटरलॉक करके रखता है, और जिस वजह से वो कि फ्रिक्शन जो है एक ग्रिप बना के रखता है। मगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, उसमें लेस होता है और वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता, और वो वहाँ से रिड्यूस, उसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस रहता है। When the objects are at rest, the interlocking of irregularities in the two surface of the object is higher than that of the when object are moving। जब मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती है। जो स्टैटिक वाला होता है, इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक्ड हो जाती है सरफेस के साथ, जो कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के साथ इंटरलॉक्ड होती है, टू सरफेस हो जाता है एक तरह से। तो इंटरलॉक होने से वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन द देयर सरफेस, दैट्स व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इस वजह से कि हमारा जो जो हमारा ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये इसमें जो लेस इंटरेक्शन होती है बिटवीन बोथ सरफेस, इसमें इंटरलॉक नहीं हो पाता इतना, और जिस वजह से कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है फ्रिक्शन को, और ये लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दीजिए फ्रिक्शन का, कि इसमें आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है। फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीज़न है इसमें, देखते हैं। पहले देखते हैं फ्रिक्शन फैक्टर एक्ट एज ए फ्रेंड। Frictional force is very useful in several situations. If there were no friction between the wheels and the road, no vehicle would be able to move. If there were no brakes in a bicycle, there would be many accidents. It is due to the friction force between the road and the wheel of or between the wheel and the brake that vehicles can move and stop। जैसे इसमें कि बताया कि हमारा जो कांटेक्ट रहता है व्हील और रोड के साथ, उसमें जो व्हील है वो ग्रिप बना के रखता है रोड के साथ, ताकि उसमें जो उसको फ्रिक्शन है इंक्रीज़ मिले, और वो रोड में आराम से मूव कर सके, फॉरवर्ड कर सके। अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो एक्सीडेंट जो है बहुत हो जाते हैं, खासकर कर्व जगह पे, जहाँ पे कर्व आ जाता है रोड में, वहाँ पे जब टर्न करते हैं, अगर उस जगह पे हमारी टायर और रोड के साथ ग्रिप नहीं बनेगी तो पॉसिबल ही है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो उस वजह से ये हमारे जो फ्रिक्शन है यहाँ पे फ्रेंड का काम करता है, कि वहाँ पे टायर और व्हील और जो आपका रोड है उसके साथ ग्रिप बना के रखता है, इंटरलॉक करके रखता है, ताकि वो उसके साथ ही मूव कर सके, चाहे वो आपका व्हीकल्स हो, चाहे आपका बाईसाइकिल्स या फिर मोटरसाइकिल्स हो। When two objects are rubbed against each other, heat is produced। जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होती है। डैट इज़ वाई रीज़न यू रब योर हैंड टुगेदर विद विंटर। जैसे कि विंटर आती है, हम हैंड को रब करते हैं हीट प्रोड्यूस करके, ताकि इसमें हमको गर्मी मिल सके। बट फॉर फ्रिक्शन इट वुड नॉट बी पॉसिबल लाइटर बट फॉर फ्रिक्शन इज वुड नॉट बी पॉसिबल टू लाइट ए मैच स्टिक। मैच स्टिक के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फ्रिक्शन एज ए फो, जो फ्रिक्शन है वो हमारा फो भी है, एनिमी भी है। मशीन पार्ट डेट कम इन कंटेक्ट विद अनदर वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब मशीन पार्ट में जो कंटेक्ट होता है फ्रिक्शन का, उसमें क्या होता है, वेयर आउट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। सिमिलरली द सोल ऑफ अवर शूज वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे सोल शू के साथ होते हैं,
ये क्या होता है, ज़्यादा होने से वेयर आउट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन के, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट, explain why object moving in fluid must have special shapes. When objects move through fluid, they have to overcome the friction acting on them. Effort are therefore made to minimize the friction. So objects are given special shapes. Idea of such shapes comes from the body structure of bird and fishes, which have to move about in fluids all the time. Such shapes are called streamlined. Giving such shapes to the ship's plane and cars is called streamlining. अब इसमें आपको पूछ रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड में हो या एयर में हो, तो उसके लिए हम कौन से स्पेशल शेप्स बनाते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अब जैसे कि फ्लूइड में, वाटर में अगर हम देखेंगे, जो हमारी फिशेस वगैरह होती हैं वो कैसे ही मूव करती है, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जिसका फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट पॉइंटेड होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर सके, और जो मिडल पार्ट होता है वो वाइड होता है। और उस पार्ट को, जो पूरे होल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि आराम से मूव कर सके आपके फ्लूइड में और एयर में। एयर में जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह हो गए और ये जेट फाइटर्स वगैरह हो गए, वो उसी बेस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो जो एयर का फोर्स है वो उसको झेल सके और उसको मूव करके आगे जा सके। तो ये एक स्ट्रीमलाइन लाइनिंग होती है जिस हिसाब से इसको स्ट्रक्चर में बनाया होता है, जिस वजह से ये आपकी जो कार्स हो गई, रेसिंग कार हो गई, या आपके प्लेन्स हो गए, शिप हो गए, जो कि आपको उसको मूव करके आगे हम फॉरवर्ड में जा सके। तो ये था आपका फ्रिक्शन के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।